नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। Our thinking and our actions destroy our life। हमारी जिंदगी को हमारी सोचने या सोचने के तरीके ने और हमारे कर्मों ने बर्बादी तक पहुंचाया है या हमारी जिंदगी का विनाश किया है। अभी होता क्या है कि एक व्यक्ति बार बार अपने प्रयासों में क्यों असफल हो रहा है। उसका परिवार भी उसका पूर्ण सहयोग कर रहा है, वो खुद भी ये चाहता है कि एक नशा मुक्त अच्छा जीवन जिए। तो अब सवाल ये है कि वो क्यों असफल हो जा रहा है। उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से भी कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग में भी काफ़ी लंबे समय तक रहा है। कभी योगा सेंटर, कभी मेडिसिन, हर तरह की सपोर्ट दी गई है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जा रहा है। क्योंकि मैं क्यों असफल हो जा रहा है उसके कारणों पर चर्चा कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये बताना बनता है ताकि जागरूकता आ सके कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना। और हमारे हर क्यों का जवाब जो है अगर देखें तो हमारे पास्ट से मिलेगा हमें ना। अपने हर सवाल का जवाब हमें पास्ट में तलाशना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि समाधान हमें वहीं ढूंढने चाहिए जहाँ से समस्याओं की शुरुआत हुई है। तो अभी देखो कि एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति एक नशे के दलदल में इस कदर फंस गया है कि अब वो उसका त्याग तो करता है लेकिन भी उस दलदल से निकल नहीं पाता है। ऐसा क्यों? तो क्यों अगर पास्ट में जाएं, कोई भी व्यक्ति जो नशे में ट्रैप हुआ है वो एक समय में बहुत बेहतर जिंदगी जी रहा था। जिस भी क्षेत्र से वो कंसर्न कर रहा था कुछ ना कुछ उसमें अचीव कर रहा था, या देर से ही सही। अगर कभी असफलता मिल भी जा रही थी जीवन में तो वो सुझाव सहयोग लेकर असफलता से सीखकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जाने अनजाने में कहें या नकारात्मक आकर्षण में कहें या एक ऐसी स्थिति जहाँ पर उसे कम्युनिकेशन गैप दिखा हो, संवाद में सक्षमता दिखी हो परिवार के साथ संवाद करने में, ये कुछ भी हो, बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है ना। वो अपने आप एक चिंतन का विषय है ना। हमें चिंतन करना चाहिए लेकिन पास्ट में ही जाना चाहिए ना। देखो, जीवन बेहतर चल रहा था और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी तनावग्रस्त रहते हैं, कभी चिंता में जाते हैं, कभी लेकिन उससे निकल जाते हैं चीज़ों से ना। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से हम अपनी बातें शेयर करते हैं कि वो हमें बता देता है, हमें मोरल सपोर्ट करता है कि कोई बात नहीं, समय है, समय बीत जाएगा। चाहे परिवार हो चाहे मोरल सपोर्ट करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम संभवतः ऐसे लोगों के संपर्क में चले गए जहाँ पर हमने अपनी बातों को शेयर किया। जब शेयर किया तो उनकी मानसिकता, उनका दृष्टिकोण पहले ही बना हुआ था क्योंकि वो नशे को पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसी सलाह दे दी कि हर तनाव, हर चिंता है ना, हर दुखों का अंत, इसका इस्तेमाल करो, सारी समस्याएं खत्म, है ना। ये इस तरह की, जिस तरह से भी मतलब ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि मेरी नकारात्मक सोच ने ऐसे लोगों से सुझाव या सवाल मांगे, अपने जीवन के लिए ऐसे सवाल किए जिसमें सलाहें ऐसी मिली कि हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। चलो यहाँ तक तो ठीक था। जब हमने कहें कि एक वृक्ष कांटों का बोया है तो उसमें मीठे फल कहाँ से लगेंगे ना। जब वृक्ष हमने एक ऐसा बोया है तो अभी हमें ये समझने की यही बात है। हम एक सोच, नकारात्मक सोच हमें उस तरफ ले गई
और हमने सुझाव जो मांगे उस पर एक्शन किया, और जिस चीज से निकलने के लिए एक्शन किया, माना कोई व्यक्ति तनावग्रस्त था, चिंतित था, उसने कहा, शेयर किया कि बहुत चिंता की स्थिति रहती है, बहुत तनावग्रस्त होती है जिंदगी में, कुछ नहीं, तो किसी ने सलाह दे दी कि इसको करो, तो उसे एक क्षणिक सुख की अनुभूति तो हुई है। तो इसका माइंडसेट था किस लिए करना है, मुझे रिलैक्स करना है, तो वो क्षणिक तो मिली होगी, लेकिन उसके माइंड में उसी दिन से उसकी सोच में ये आ गया कि कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान। वो उस समय ये भी नहीं सोच पाया कि तनावग्रस्त तो फैमिली में भी कोई स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी एक चिंता की दृष्टि से देखें तो दिखता है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते हैं। वो कैसे अपने आप को बचा के ले जाते हैं, ये उसने हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उनसे बात करे, जी आज बहुत चिंता है, शेयर करे या नहीं ना, किसी भी कारणों से नहीं किया उसने ना, तो ऐसी स्थिति आ गई, एक्शन में ले ही आया। तो यहाँ से दिमाग में एक नकारात्मक वो बीज पड़ गया, यानी सोच नकारात्मक दिशा में चलने लगी, और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ता चला गया। अब ऐसी स्थिति आई कि परिस्थितिवश वो नशे का तो त्याग कर देता है, लेकिन सोचना ये है कि क्या वो अपनी सोच को ठीक करता है, क्या अपने कर्मों में बदलाव ला रहा होता है। और फिर कुछ सोचें, नशा बंद कर दिया तो क्या बंद करते ही मेरी सोच जिसकी जड़ें इतनी गहराई तक मेरे भीतर हैं, नशा बंद करते ही ठीक हो जाएगी मेरी सोच? सोच तो स्पष्ट जब होगी जब मैं अपनी सोच में क्या चल रहा है उस बात को मैं शेयर करता हूँ, जब होती है। तो ऐसा एक स्थिति आ जाती है। अब एक व्यक्ति नशा मुक्त तो रहता है, चाहे उपचार केंद्रों में, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग में रहे, या किसी भी तरह से माने, लेकिन वो क्या सोच पर काम कर रहा होता है, या उसके परिवार के सदस्य उसकी सोच पर काम करा रहे थे, यानी वार्तालाप कर रहे होते हैं, उसके अच्छे बुरे सब के संबंध में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वो सब नहीं हो रहा होता है। अगर असफल केसों में देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, इसीलिए उसके कर्म नहीं बदलते हैं। अब ये 12 कदमों की जो उपचार पद्धति है ना, उसमें अगर थर्ड स्टेप की बात करें, तीसरा कदम यही बात कहता है कि हमारे जीवन है ना, कर्मों का संग्रह, और हमारी इच्छा, हमारी सोच, इसका समर्पण करना होगा। यानी समर्पण मतलब कि अब मैं उस सोच के अनुसार अपना जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। जब जीना नहीं चाहता हूँ तो वैसे कर्म भी नहीं करना चाहता हूँ, तो अब क्या करना चाहिए ना, तब करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना होगा ना मुझे अपने भीतर, तो वो काम करवाती है ना, हमारी सोच पर काम करवाती है। 12 कदमों की उपचार पद्धति, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे कदम इस तरह से, यानी सोच पर काम नहीं कर पाने की वजह से अब ठीक कर्म नहीं कर रहा है, सोच अनकंफर्टेबल रखेगी क्योंकि शेयर ही नहीं कर रहा है कुछ अपनी बातें, जो उसके अंदर शेयर करेगा तो उसकी सोच स्पष्ट होगी, वो सब कर नहीं रहा है, तो अनकंफर्टेबल स्टेज माइंड को सिखा पहले से रखा है, ये पहले से ही सिखा रखा है ना, कि नशे के बिना तो जिंदगी अधूरी है, फिर नशे की तरफ चला जाता है। अगर एक व्यक्ति नशा बंद करने के बाद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे, यानी ऐसे वातावरण का हिस्सा बने, ये बनाया जाए जहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो या स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ जब उन लोगों से मिलेगा ना, तो उसे एक तो भय की भावना नहीं आएगी कि कोई उसे जज कर रहा है ना, ऐसी भावना नहीं आएगी, तो वो उसमें नशा बंद करने के बाद धीरे धीरे सर्वाइव करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा होगा कि वो उन्हें बताएगा भी अपनी बातें ना, तो सर्वाइव करेगा। अन्यथा फिर वही स्थितियाँ होंगी कि अनकंफर्टेबल स्टेज, सोच को स्पष्ट कर नहीं रहा है, एक्शन में बदलाव नहीं आया, तो सीधे फिर संभावना यही बनती है कि वो नशे की तरफ फिर रुख कर सकता है ना। तो इसीलिए सोच पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जिंदगी का विनाश किए ही सोचने के तरीके और किसी काम को करने के तरीकों की वजह से हुआ है। तो अब ये देखना है कि क्या नशा बंद करने के बाद, जिस दौरान भी नशा बंद करके रखा है, वो अपनी सोच को एक पॉजिटिव वे में ले जा रहा है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके कर्मों में बदलाव लाके कुछ कर रहा है। अधिकांश आप देखेंगे असफल केसों में कि लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं होता है उनकी, यानी सोच ही नहीं बदली है तो कैसे होगा, अनुशासनहीनता रहती है। नशा बंद है लेकिन फिर उसी लोगों के आसपास ज़्यादा घूमना, या वैसी सोच रखना, या उन्हीं से वार्तालाप करना जो
नशा कर रहे हैं, बस हम नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे वार्तालाप चल रहा है। तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हमें अब सोचना ये है कि जिस रास्ते मुझे जाना नहीं है उस रास्ते को बंद करूंगा कि मैं खोले रखूंगा। अगर नशा बंद कर दिया है तो उस वातावरण का हिस्सा नहीं बनना चाहिए ना, उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए ना, इस संगति में जाकर बार बार हम फंस जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां समझने की हैं, और अगर समझेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये परिवार को भी समझना चाहिए, नशे की समस्या से निकलने के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसको भी समझना चाहिए। नशा त्याग करते ही कोई सोच नहीं बदल जाती है, नशा त्याग करते ही कोई एकदम कर्म ठीक नहीं हो जाते हैं। कोई सोच बदलना या कर्म ठीक एकदम हो जाना कोई घटना नहीं है जो घटित होगी, ये एक प्रोसेस होगा ना। इतना लंबा समय लगा है ना हमारी सोच ने जो नकारात्मक दिशा ली है, तो सकारात्मक दिशा में भी जाने में समय लगेगा। तो सफल होने की संभावना है, लेकिन तब है जब हम अपनी सोच पर काम करें और अपने कर्मों पर ध्यान रखकर एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, और खासकर जीवन शैली में बदलाव लाकर। तो इसी तरह असफलता के क्या क्या कारण होते हैं या हो सकते हैं, उस विषय पर चर्चा के माध्यम से मैं आपके समक्ष बीच बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।